दिया तो 16 हो गया। और जितना ज़्यादा 4 है, 50 से जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना 25 में जोड़ देंगे। तो 25 + 4 29, तो 54 का स्क्वायर 29 हो गया। इसी तरह अगर 56 का हमको निकालना है तो 56 का अगर हम निकालेंगे तो 6 6 के 36, 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 6 हो गया 31। तो इसी तरह से अगर हमको 58 का निकालना होगा तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64, 25 में 8 जोड़ देंगे 32। अगर हमको 64 का निकालना है तो ये 50 से कितने ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो 14 का होता है 196 दोस्तों। तो हम 96 को लिखेंगे, 1 को हासिल छोड़ देंगे, तो 25 में 14 को जोड़ देंगे, 25 4 29 और 10 39, 39 1 40 और 96, 64 का 40 और 96 दोस्तों। यानी 50 से जितना ज़्यादा होगा इसको स्क्वायर कर देंगे, उसकी केवल 2 डिजिट लिखेंगे, 1 को हम रिमाइंडर हासिल में लेंगे, शेष में लेंगे, और उसको हम 25 में उस अंक, जैसे अगर 40 है, इसको जोड़ने के बाद हासिल को भी जोड़ लेंगे। जैसे अगर हमको 65 का निकालना है तो वैसे तो 65 का एक अलग है ट्रिक, जो इनके लास्ट में 5 हैं वो 50 25 और 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 6 7 42। लेकिन अगर इस मेथड से देखें तो ये 15 ज़्यादा है 50 से। तो हम क्या करेंगे कि 15 का हम करेंगे तो 225 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 को लिखेंगे, और जो मैंने 25 बेस माना था, 25 ये जो मैंने पहले कहा था कि जो बेस मान करके हम 25 को चलेंगे, तो 25 + 15 यानी 40 हो गया, और 2 ये हासिल 42, 4225। इससे भी 4225, इससे भी 4225। जैसे अगर मान लीजिए जितने का हमको 35 का, 45 का, 65 का, 75 का स्क्वायर निकालना है, तो हम उसके लिए करेंगे क्या कि लास्ट का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 50 25 हमेशा रहेगा, उसके जो लेफ्ट की डिजिट होगी उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। जैसे अगर 4 है तो 4 + 1 कर देंगे, अगर 5 है तो 5 + 1 कर देंगे। तो इसी तरह 4 + 1 है तो 5 चौको 20, 6 7 42, 25 और 42। इसी तरह अगर हमको 95 का निकालना है तो 50 25, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 × 9, 10 9 90, 90 125। इसी तरह हमको अगर 105 का भी निकालना है तो 50 25, 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ देते 11, 10 × 11 यानी 110। तो ये 15 जो जिनके लास्ट में 5 है उनका एक अलग है। अब अगर हम देखेंगे कि अगर 100 के अराउंड, अगर हमको देखना है कि 100 के अराउंड कोई नंबर है तो उसका कैसे स्क्वायर आएगा, ये देखने के लिए हम बात करेंगे। जैसे अगर हमको 103 का निकालना है स्क्वायर, 103 का तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। 100 + 3 अगर है तो इसका मतलब यही ना है कि 100 + 3 100 + 3 ये 2 बार होगा, यही ना। अगर इसका हम अगर 100 + 3 को अगर 2 बार करेंगे तो यही तो होगा। तो हमको करना क्या है कि सिंपल तरीका सबसे है, 103 को 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। अच्छा, जो 3 डिजिट के स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 5 डिजिट का होगा, 5 अंक का होगा। तो जैसे अगर हम लास्ट का स्क्वायर करेंगे 3 का, 3 3 के 9, तो उसके आगे 0 करना पड़ेगा, और फिर क्या करेंगे 103 है ना, उसी में 3 वही डिजिट जोड़ करके आगे लिख देंगे, यानी 106। मिलाइएगा, सही है कि नहीं। इसी तरह 105 का अगर करना है तो 50 25, और 105 में वही नंबर जिसका स्क्वायर कर रहे हैं यानी 5, 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110।
इसी तरह 107 का अगर निकला तो 7 सते 49 और 7 जोड़ देंगे, 7 7 14, 114 लिख देंगे। ठीक, इसी तरह अगर हमको 109 को करना है तो 99 81 और 9 जोड़ देंगे 118, एकदम सिंपली। लेकिन अगर हमको कोई ऐसा नंबर आ गया कि जैसे अगर 103 और 106 हमको गुणा करना है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे? तो सबसे सिंपल तरीका इसका ये है दोस्तों कि कुछ नहीं करना है, छतरी 18 लिख देंगे सिंपल, और 103 में 6 जोड़ दीजिए या 106 में 3 जोड़ दीजिए। यानी इस नंबर में या तो 6 जोड़ दीजिए या तो 106 में 3 जोड़ दीजिए, बात एक ही है। 106 में 3 जोड़ेंगे तो 109, या 103 में 6 जोड़ेंगे तो 109। तो 109 को सिंपली लिख देंगे, बहुत आसान है। जैसे 107 और 109 अगर हमको गुणा करना है दोनों को, तो क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल तरीका है, 9 3 27, और 107 में 9 जोड़ दीजिए या 109 में 7 जोड़ दीजिए। तो 9 में 7 जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा। तो 9 में 7 16 होगा, तो ये 116 पूरा हो जाएगा। ठीक, और ये तो हो गया कैलकुलेशन डिफरेंट 3 डिजिट का नंबर का। अगर हम 100 से नीचे कोई नंबर है तो क्या करेंगे? जैसे अगर 98 का स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? तो उसका भी आसान तरीका है। जैसे अगर 98 का, तो 100 माइनस कितना है, 2 करेंगे तो 198 हो जाएगा। तो सिंपल तरीका ये जान लीजिए कि हमको 98 लिखना है और ये चेक करना है कि 100 से कितना कम वो अंक है। 2 अंक कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, जीरो लगाएंगे क्योंकि ये नंबर हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाएगा, लास्ट का जो स्क्वायर करेंगे। फिर हम 98 में वो वही 2 जो हमने 100 में कितना कम था, 2 कम था 98, तो 98 में वही नंबर घटा देंगे, यानी 98 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96, 96 0 4। इसी तरह अगर 96 का निकालना होगा तो 96 का निकालना है तो कितना नंबर कम है 96, 4 नंबर 100 से कम है, तो 4 चौको 4 नंबर कम है 100 में से, तो 4 चौको 16, और ये 96 में से क्या करेंगे दोस्तों कि वो 4 नंबर घटा देंगे, यानी 92 16। आप चेक करिएगा, गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम सुधार करेंगे। इसी तरह हमको अगर दोस्तों देखना है 84 का, मान लीजिए तो 84 कितना, 16 कम है। 100 में से 16 घटाएंगे तब 84 आएगा, तो 16 जब कम है तो 16 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है 256। तो हम 56 को लिख देंगे और 2 शेष बच गया। ठीक है, उस शेष को हम बाद में जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे बताते हैं। फिर सीधा हमारा फार्मूला ये कहता है कि 84 में से, यानी 100 में से जितना घटाने के बाद 84 आया है उतना ही वो अंक घटा देंगे, यानी 84 में से हम क्या करेंगे दोस्तों कि 84 में से घटा देंगे 16 को, तो हमारा कितना हो जाएगा 68। अब 68 में ये 2 शेष जो बचा है वो जोड़ देंगे तो कितना होगा 70, यानी 84 का स्क्वायर कितना हो गया 70 56, यानी 7056। एक और देख लीजिए, जैसे हमको निकालना है दोस्तों मान लीजिए कि 82 का ही निकालना है, तो 82 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना कम है 100 में से, तो ये 18 कम है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो आप जब देखेंगे स्क्वायर 18 का स्क्वायर तो